हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का 37वां क्लास लेकर आई हूँ, जिसका सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और इससे पहले का जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे आसानी से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के बराबर है, मतलब बेलन का जो आधार ऊंचाई है और शंकु का आधार ऊंचाई दोनों इक्वल बोल रहा है। ठीक, तो आगे क्या कह रहा है कि तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए। इसका जो वॉल्यूम का रेशियो है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और जब इक्वल बोल दे रहा है, आधार का और ऊंचाई का जो है वैल्यू दोनों इक्वल बोल रहा है, इसका मतलब जब इक्वल हो गया तो पाई से तो पाई कट ही जाएगा और ये दोनों इक्वल है तो ये भी कट जाएगा। क्या बच गया 1:1/3 बच गया। इसको इधर लेके आएंगे 3 को तो क्या होगा 3:1 के रेशियो में हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात 3:1। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए के वेतन और बी के वेतन का रेशियो दिया हुआ है 4:5 में। ठीक है, 4:5 में दिया हुआ है ए और बी का वेतन का रेशियो। आगे बोल रहा है कि ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20%। ए का वेतन जो है इसमें 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, 110/100। ठीक, और बी के वेतन में कितना हुआ 20% का, यानी कि 120/100 हो जाएगा। ठीक, तो बोल रहा है कि अब ए और बी के वेतन का रेशियो क्या होगा वो बताइए। काट के देखते हैं कैसे कैसे कटता है। 00 से 00 ये कट गया, सिंगल से सिंगल ये कट गया 0। ठीक, 4 से काटेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा। क्या क्या बच गया अब यहाँ पे, इधर सिर्फ 11 बचा और इधर 5 दिए 15 बच गया, यानी कि 11:15 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दोनों कार्य शुरू किए और ए ने 3 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया, तो बचा हुआ जो कार्य है उसको बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, ए क्या कर रहा है 12 दिन में कर रहा है और बी 18 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कार्य निकालेंगे वर्क तो कितना आ जाएगा, 12-18 कैल्सियम लेते हैं तो 36 होता है, ये हमारा टोटल वर्क होता है। अब देखिए 12 × 36 और 18 × 36, ये क्या हो गया हमारा ए और बी का एफिशिएंसी हो गया, ए का 3 और बी का 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 3 दिन तक तो दोनों कार्य करेगा साथ में, उसके बाद ही ए छोड़ेगा ना। तो 3 दिन तक दोनों को साथ में कार्य करवाते हैं तो क्या होता है 3 + 2 5, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से 3 डेज इन लोग काम किया तो 15 काम इन लोग साथ में कर चुका। ठीक है, तो बचा हुआ कार्य कितना बचा 36 - 15, यानी कि 36 में से 15 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 21। ये कार्य बच गया किसके लिए, ये करने के लिए, ये बी को करने के लिए, बी के लिए बच गया। ठीक है, तो बी करेगा कितना एफिशिएंसी से, इसका 2 है ना एफिशिएंसी, यानी कि 21/2। इसका मतलब ये हुआ कि 10.5 इसको डेज लगेगा बी को बचा हुआ कार्य करने में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट देता है। मतलब ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो क्या करता है 25% बढ़ाता है और बाद में 12% का छूट देता है। ठीक, तो उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना करें कि क्या होगा, कितना परसेंट वो लाभ कमाया। तो सबसे पहले तो 25% वो बढ़ा के बेच देता है, यानी कि अंकित मूल्य करता है तो 25 प्लस में हो जाएगा। छूट देता है, इसका मतलब कि माइनस में हो जाएगा 12% का छूट देता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 × 12/100 काट दीजिए, 25 × 100 4 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि
प्लस 25 माइनस में 12 3 15। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 10% का लाभ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं। ठीक, तो उस विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। लड़का के बारे में पूछ ही रहा हो, लड़का का यहाँ वैल्यू दिया हुआ कि 58 लड़का है। इसका मतलब कि इस 100 में 58 लड़के हैं, तो इसका दशमलव के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.58 ही आएगा। ठीक, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा, हाथ मिलाने वाला। ठीक, तो कितनी बार हाथ मिलाएगा इसके बारे में बात कर रहा है। तो बताइए इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला लगता है हम लोग का हाथ मिलाने वाला में कॉन्सेप्ट में, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। n का वैल्यू 20 हमारा, 20 n माइनस 1 19 हो जाएगा, डिवाइड में 2 से काट जाएगा तो 10 टाइम्स में, यानी कि 190 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक, या फिर इसमें ये भी फॉर्मूला लगता है, एनसीआर का फॉर्मूला लगता है। एनसीआर का क्या होता है वैल्यू, एनसीआर परम्यूटेशन कम्बिनेशन में क्या होता है वही, फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इससे भी हम लोग का क्या आता है, यहाँ से काट छाट के वही आता है, n इंटू n माइनस 1/2 आता है। ठीक है, उसी को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखे हैं, डायरेक्ट हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर दिए हैं यहाँ इसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना करना है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है हम लोग का, चाल गुना समय होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ चाल हमारा कितना है 45, आंसर भी किलोमीटर में ही है तो इसको छोड़ देते हैं 45 को। टाइम हमारा सेकंड्स में है तो 64 को जो सेकंड्स में, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड करना होगा। एक 60 मिनट्स में चेंज करने के लिए और दूसरा आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो क्या होता है, 15 से 4 बार में, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा तो 20 बार में कट जाएगा और 4 से ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, अब काटेंगे 4 से तो ये 5 बार में कटेगा और ये 4 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 हमारा आंसर आ गया। इसको हम लोग को और फिर पॉइंट्स में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि x इंटू वाई इक्वल दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस √(xy), तो 6 इंटू 24 का वैल्यू बताइए क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो यहाँ देखिए पुट कर दीजिए x और y का वैल्यू, 6 प्लस 24 प्लस में √6 इंटू 24, ये पुट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 प्लस 24 30 हो जाएगा और प्लस में 144 यानी कि 30 प्लस 12 यानी कि 42 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाज्य हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन लोग तीनों के एलसीएम लेते हैं पहले। 12 हो गया, 15 और 18, तीनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18। अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 से 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6। अब तो कोई किसी से नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 पचे 60,
60 दिया 180, ये हमारे एलसीएम लेके आ गया। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि इस 180 से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरी तरह से कट भी जाएगा और वो इन चारों से सबसे बड़ा होगा। सबसे पहले तो हम लोग सबसे बड़ा देखेंगे, जो बी ऑप्शन है वो उसमें पुट करके देखते हैं। अगर ये सही हो जाता है तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे। देखिए यहाँ पे 9900 180 से काट के देखते हैं, 0 से 0, 18 से काटेंगे तो 18×95, 18×95। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब 9900 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 120 ग्राम जो है उसका सीपी, ठीक है, 150 ग्राम के एसपी के बराबर है। तो बोल रहा है कि इसमें होने वाले प्रतिशत हानि बताइए क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी बाई एसपी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 150/120 काट देंगे तो 4 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा। हानि कितना का हुआ, सीपी हमारा 5 है, एसपी 4, यानी कि हानि 1 का हुआ। ठीक है, रेशियो में 1 का हानि हुआ। हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य हमारा कितना है, सीपी 5 है। 5 से 5 20 है 100, यानी कि 20% का हानि हुआ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ठीक, इसी तरह से और भी क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।